ये छोटा हिरण का बच्चा भी अपने परिवार के लिए शिकारी के हाथों मरने को तैयार था। दरअसल बात यह है कि जब मोटी महारानी भोजन करने गई तो उसे भोजन के पकवान पसंद नहीं आए, क्योंकि वो रोज एक जैसा खाना खाकर ऊब गई थी। अब उसे खाना था कुछ खास। उसके मन में था हिरण का मांस। उसने महाराज को अपना संदेश पहुंचाया। महाराज ने तुरंत राज शिकारी को बुलाकर उसे हिरण का शिकार करने को कहा। सारे नगर और जंगल में ये बात फैल गई। राज शिकारी अब जंगल में अपना शिकार ढूंढ रहा था। बहुत देर तक कोई हिरण न मिलने से वो थक गया और एक पेड़ पर सो गया। थोड़ी देर बाद एक मादा हिरण वहां आई। उसी वक्त एक चींटी ने शिकारी की उंगली पर काटा और वो पेड़ से गिर गया। उसने हिरण देखते ही तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। मादा हिरण भी भागने की बजाय वहीं खड़ी रही। उसने दोबारा तीर साधा, लेकिन मादा हिरण ने उससे विनती की और उससे थोड़ा समय मांगा और शिकारी से कहा कि उसे ये जड़ी बूटी अपने पति को देनी है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है और इसे खाकर ही वो ठीक हो सकते हैं। इसके बाद वो शिकारी के पास वापस आ जाएगी और तब वो उसे मार सकता है। उसने शिकारी को वादा किया और शिकारी ने भी उसे चेतावनी दी कि अगर वो नहीं आई तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। वो इस जंगल का कोना कोना जानता है, इसलिए वो छिप नहीं सकती। इसके बाद मादा हिरण जड़ी बूटी लेकर अपने घर पहुंची। उसने जड़ी बूटी अपने पति को दी, अपने बच्चे को गले से लगाया और उन्हें सारी बात बताते हुए शिकारी के पास जाने की अनुमति मांगी। उसके पति ने उसे जाने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। तभी उनका बच्चा भी आगे आकर बोला कि आप नहीं, मैं जाऊंगा शिकारी के पास। और आखिरी में वो तीनों ही शिकारी के पास जाने का फैसला करते हैं। वो तीनों शिकारी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम सब मरने के लिए तैयार है। नर हिरण शिकारी से उसकी जान लेने को कहता है। मादा हिरण आगे आकर उसकी जान लेने को कहती है और फिर बच्चा भी कहाँ पीछे था, वो शिकारी को उसकी जान लेने को कहता है। इतना प्यार देखकर शिकारी पिघल गया और उसने तीनों को ही छोड़ दिया। वो महाराज के पास पहुंचा और अपने हथियार देकर राज शिकारी पद से इस्तीफा दे दिया। महाराज ने गुस्से में पूछा, हिरण कहाँ है? शिकारी ने जंगल की सारी कहानी सुनाई तो महाराज ने खुश होकर शिकारी को इनाम में सोने के सिक्के दिए और मोटी महारानी को दलिया और खिचड़ी खाने की सजा दी, जब तक वो अपना लालच नहीं छोड़ती।